नमस्कार, स्टार टीवी के लाइव शो में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़िए लाइव प्रोग्राम में, आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, जिसमें आप लोग कंजूसी बरत देते हैं। स्टार टीवी बिहार को जमकर दिल से लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे भाजपा के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट की, जिसको भाजपा ने जारी कर दी है। मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, सम्राट चौधरी लड़ेंगे चुनाव। बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आया है जो चुनाव लड़ने वाले हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे, यानी अपने गृह जिले से लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के बारे में अटकल थी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ेगी। पिछले बार भी विधायक थी वो, इस बार एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया। जमुई से श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ेगी, ये अब तय हो गया है। पार्टी ने आधिकारिक जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो 71 उम्मीदवारों की घोषणा है। एक एक कर हम आपको बताते हैं कि 71 उम्मीदवारों का क्या है, किस सीट पर है, कैसे है। हालांकि एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अभी क्लियर नहीं किया है कि शाम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, लेकिन भाजपा ने अपने तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो जो खबरें हैं, जो लिस्ट है भाजपा की, उसमें बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, पुराने सिपाही हैं भाजपा के। मोतिहारी से एक बार फिर से प्रमोद कुमार पर भरोसा जताया गया है। ढाका से पवन जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद को दिया गया है। बतनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी को चुनाव अखाड़े में उतारा गया है। सीतामढ़ी से आपको ध्यान होगा सुनील कुमार पिंटू का नाम हम लोग बार बार चलाते थे। तो सुनील कुमार पिंटू जो जदयू में चले गए थे, एक बार फिर उनकी घर वापसी हुई है और सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, तेजतर्रार नेता है भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। राजनगर जो रिजर्व सीट है, वहां से सुजीत पासवान चुनाव लड़ेंगे। झंझारपुर से मंत्री नीतीश मिश्रा, छातापुर से एक बार फिर से नीरज कुमार बबलू तेजतर्रार नेता है। नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, ये चुनाव लड़ेंगी। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि और पूर्णिया से विजय खेमका का नाम सामने आया है। ये बीजेपी के तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। कटिहार से तारा किशोर प्रसाद, प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह, कोढ़ा से श्रीमती कविता देवी, सहरसा से एक बार पार्टी ने अपने युवा चेहरे आलोक रंजन पर भरोसा जताया है और आलोक रंजन झा को पार्टी ने टिकट दिया है। गौड़ाब्रह्म से सुजीत कुमार सिंह लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा पिछला चुनाव इनकी पत्नी लड़ी थी स्वर्णा सिंह वीआईपी के टिकट से, लेकिन इस बार सुजीत कुमार सिंह खुद अखाड़े में उतरे हैं, वो गौड़ाब्रह्म से चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा से संजय सरावगी मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने काफी विचार के, सोच के, जद्दोजहद के बाद ये सीट फाइनल की है। हालांकि अभी 71 सीटों का ही ऐलान किया गया है, बाकी सीटें भी हमको लगता है कि बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। तो केवटी से लड़ेंगे मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, श्रीमती रमा निषाद, कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरूराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से मंत्री राजू कुमार सिंह चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। उनका तो चुनाव प्रचार जोर शोर से पहले से ही चल रहा है। बैकुंठपुर को लेकर एक जद्दोजहद थी, क्या जेडीयू में जाएगा, क्या होगा, मंजीत सिंह लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से टिकट लेने में सफल हुए हैं। सिवान से
मंगल पांडे, जिनके बारे में बार बार प्रशांत किशोर चुनौती देते थे कि जनता की अदालत में तो आइए, आप पिछले दरवाजे से चले जाते हैं। तो मंगल पांडे ने वो चुनौती स्वीकार की है और सिवान से मंगल पांडे चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। दरौंदा से कर्णजीत सिंह, गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू और हाजीपुर से अवधेश सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लालगंज सीट, जो चिराग और बीजेपी के बीच फंसी हुई सीट थी, लालगंज से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। संजय कुमार सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि यह सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है, हालांकि वो सीट भ्रमित करने वाली थी। अब क्लियर हुआ है कि लालगंज से चुनाव जो है बीजेपी लड़ेगी और संजय सिंह वहां प्रत्याशी होंगे। पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन, मोहिद्दीनगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा से रजनीश कुमार और बेगूसराय से कुंदन कुमार बीजेपी के तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। लंबी लिस्ट है तो बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। भागलपुर चलिए, भागलपुर से रोहित पांडे बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। बांका से रामनारायण मंडल, कटोरिया से पूरनलाल टुड्रू, तारापुर से जो हम पहले ही बता चुके सम्राट चौधरी अखाड़े में उतरने वाले हैं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी तारापुर में। मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनका पुराना चुनाव क्षेत्र है विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय। बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बिट्टू जो जनता दल यूनाइटेड से लगे हुए थे बिट्टू सिंह, वो पिछड़े हैं, संजीव चौरसिया ये सीट लड़ेंगे। बांकीपुर से नितिन नवीन मंत्री बिहार सरकार में। कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है। देखिए चर्चा दूसरे नाम की भी हो रही थी, लेकिन संजय गुप्ता को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है कुम्हरार से। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को, यानी कि नंद किशोर यादव का टिकट कट गया और रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। तो रत्नेश कुशवाहा मुकाबला करेंगे वहां पर। दानापुर से रामकृपाल यादव, यानी कि बड़ा चेहरा, दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि आशा देवी बार बार कह रही थी कि उनका दावा मजबूत है, तो अब आशा देवी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो रामकृपाल यादव के लिए दोहरी चुनौती है दानापुर में। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बड़ारा से टिकट दिया गया है राघवेंद्र प्रताप सिंह को। कहा जा रहा था कि उम्र के लिहाज से उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह को एक बार दोबारा मैदान में उतारा गया है। आरा से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, संगठन में काम कर चुके संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया गया है। संजय सिंह टाइगर काफी समय से आरा में लगे हुए थे। बीच में कहा जा रहा था कि पवन सिंह लड़ेंगे, आरके सिंह लड़ेंगे, बहुत तरह के नामों की चर्चा थी, लेकिन आखिरकार पार्टी ने संजय टाइगर पर अपना भरोसा जताया है। तरारी से विशाल प्रशांत जो बाई इलेक्शन में भी जीते थे, तरारी से एक बार फिर वो लड़ेंगे। अरवल से मनोज शर्मा को टिकट दिया गया है। देखिए अरवल से मनोज शर्मा को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, यानी कि जो गोपाल बाबू हैं जिनका मेडिकल कॉलेज है, उनके बेटे को औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह को वहां से चुनाव अखाड़े में उतारा गया है। गुरुआ से उपेंद्र दागी चुनाव लड़ेंगे। गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार को एक बार फिर मौका दिया गया है। हमने कहा कि उम्र के हिसाब से लगता था कुछ कटेगा, लेकिन प्रेम कुमार एक बार फिर अखाड़े में है। वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से श्रीमती अरुणा देवी और जमुई से तो श्रेयसी सिंह, वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये लोग हैं 71 लोगों की सूची जो भाजपा ने जारी की है। ये चुनाव लड़ेंगे। जो वरिष्ठ नेता हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, रामनारायण मंडल और नितिन नवीन इस बार फिर एक बार चुनावी अखाड़े में है। और जो लिस्ट है वो ये बतलाती है कि भाजपा ने एक बड़े मेहनत से होमवर्क करके इसको अंतिम रूप दिया है। अभी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, इसके बावजूद भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी। इसका मतलब है कि एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में फिलहाल देरी है या कोई न कोई अड़चन है।
क्योंकि जो भाजपा कोटे की सीट है 101, उसमें केवल 71 नामों का ही अनाउंसमेंट हुआ है। इसका मतलब बाकी की सीटों पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इस बार कोशिश की है कि बड़े बड़े नामों को उतारा जाए, इसीलिए सम्राट चौधरी को भी चुनावी अखाड़े में उतारा गया है, मंगल पांडे को भी उतारा गया है, ताकि जमीन पर किसकी कितनी ताकत है उसको सामने रखा जाए। और जो सीएम चेहरे की बात होती है तो सीएम चेहरे को लेकर भी सारी चीजें साफ होगी। देखिए, अभी नित्यानंद राय के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और बड़े नेताओं के नाम का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन लगता है जो बची हुई सीटें हैं उसमें उनके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल 71 सीटों का ऐलान है। भाजपा चुनावी मोड में है, जंग के मूड में है, जंग करेगी भाजपा। बड़े बड़े नेता भाजपा के पटना आ रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला जारी है। 71 नामों का ऐलान करके भाजपा ने यह साबित किया कि उसकी तैयारी पूरी है और आर पार की लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है, सावधान है और जीतने का संकल्प भी उसके पास है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।